नौजवान साथियों, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, सबसे पहले तो सबको मेरी हाथ जोड़ की राम राम। आज की अध्यक्षता कर रहे प्रधान बीरा कर सिंधु से, इसके अलावा जो खटखट टोल की जो पूरी कमेटी है, अलग अलग नाम लूँगा तो नाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं पूरी कमेटी के संघर्ष को सलाम करता हूँ, क्योंकि हरियाणा ही नहीं पूरे देश के जितने टोल चल रहे सबसे ज़्यादा मजबूती अगर कहीं है तो खटखट टोल की मजबूती है। इतना काम होने के बावजूद भी, गेहूँ की कटाई का सीजन के बावजूद भी 3 बजे भी आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, तो आप सबको सलाम करता हूँ। और आपकी मजबूती से ही हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं। आपसे वैसे तो आना जाना एक बार पहले आया था मैं, पहले कई दिन की बात होगी, महीनों की बात होगी। आज मैं स्पेशल इसलिए आया क्योंकि जो आपके टोल ने, आपकी पंचायत ने एक फैसला कर रखा, बीजेपी का जो अध्यक्ष जो जींद में आने वाला है, और मैं यहाँ ने पर पता चला कि एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, प्रशासन के कुछ साथी भी आ रहे हैं। मैं साफ शब्दों में ये कहने आया हूं, एक तो ये केवल खटखट टोल का प्रोग्राम नहीं है, पूरे हरियाणा से लोग आएंगे, पूरे हरियाणा से। सुबह भी मैंने सतवीर पहलवान जी के पास फोन किया था। रणनीति आप लोग तय करोगे, क्योंकि कॉल इस टोल की है, आपकी रणनीति के तहत चलेंगे। लेकिन इस बात का आप विश्वास करियो, मैंने पहलवान जी से कहा था कि 24 तारीख की छोड़ो, रात न गंदे तो रात न जाके बैठांगे होगा। तड़के के मेरा वो कोडबा आवे ना आवे, वारी आवे सवेरी आवे, जींद मारा धरती मारी, ये कौन लोग हैं? अन्यायी और अत्याचारी लोग हैं ये। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो बीजेपी राम का नाम लेकर सत्ता में आई, मर्यादा पुरुष राम, जिसने एक वचन के पूरा करने के लिए 14 साल वनवास काटा, जिसके चरित्र का आज भी दुनिया के अंदर पढ़ा जावा है। इतिहास गवाह है कि राम से ज्यादा संयमित कोई हो नहीं सकता दुनिया में, राम से ज्यादा चरित्रवान कोई हो नहीं सकता। लेकिन राम को भी रावण का वध करना पड़ा था, वध करना पड़ा। और ये घमंडी राजा, ये अहंकारी राजा, इसका हमें वध करना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर आपने ठान लेनी पड़ेगी, निश्चित तौर पर वध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान को कौरवों का इसी धरती के ऊपर, जींद की धरती के ऊपर। और मैं ये समझता हूं, अगर सरकार का अगर किसी किस्म का घमंड है, अगर इनका इस बात का घमंड है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं, जींद वासियों से कहना चाहूंगा, अगर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र से, जींद की धरती से शुरू होया है, अगर इतिहास लिखना होगा तो तड़का महाभारत की शुरू करवानी न अगर होगी तो महाभारत भी यहाँ होगी, निश्चित तौर पर। आप डरने वाले नहीं। 5 महीने हो गए हमें बैठे, 350 हमारे साथी शहीद हो गए, एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राज। और जो ये प्रशासन के अधिकारी आ जाते हैं, भले मैं एसडीएम साहब, मैं डीसी साहब, कौन से साहब, ये क्या लोग ये पार्टियों के नेताओं की रुखार करने खातिर बनाए हैं? इनकी सेवा, इनकी जो नौकरी का नाम है ना, पब्लिक सर्विस नाम है। पब्लिक की सेवा करना इनका काम है। लेकिन जहां भी कोई अधिकारी, कोई एमएलए आवे है, कोई मंत्री आवे है, हजारों की संख्या में फोर्स ने खड़ी करते हैं। डीसी का बेड़ा पार ऑफिस में बोला डीसी साहब तो मंत्री जी आ रहे हैं,
उसकी रुखाड़ करे है। एसपी का डेरा पाड़ो, बोले एसपी साहब तो मंत्री जी आ रहे उसकी रुखाड़ी करे है। भाई पब्लिक की सेवा कौन करेगा? लोकतंत्र के अंदर इस देश के असली मालिक पब्लिक है। आप लोग हो इस देश के असली मालिक, और देश के असली मालिक दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, और ये अधिकार लेके रहेंगे भाई। किसी भी सूरत में आपको डरना घबराना नहीं है। कुछ प्रशासन के साथी ये कह रहे हैं पहले अंडरटेकिंग लेना आ जाएंगे, भाई शांति रखियो। अरे शांति तो 5 महीने हो गया, हमने शांति ना हमने कौन सा किसी का कि में बिगाड़ा है? हमारा ही नुकसान होया होगा। एक कीड़ी थी नहीं मारी हमने 5 महीने में। अगर सरकार सीधा टकराना चाह रही है, और जींद जो इस हरियाणा का जी है, जींद में आके चैलेंज कर रहे हैं, खटकल टोल वाले खटकल वाले की मान जाएंगे, टोल वाली कमेटी मान जाएगी, मेरे तभी मान जाएंगे। बहुत सारे साथी आ रहे से भी आवेंगे, जो गामा मत आवेंगे वह किसी संगठन के नहीं है, और ना वह किसी की मानेंगे भाई। हम नहीं लेंगे गारंटी, हम अपनी गारंटी या लिया। हमने विरोध करना है, निश्चित तौर पर विरोध होगा। प्रोग्राम होने कौन दिया, सीधी खुली चेतावनी है, प्रोग्राम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। आप लोग जो आदेश दोगे, रात ने कंधे और रात ने कब्जा लेंगे। हिसार के अंदर हमने दुष्यंत चौटाला 4 घंटे तो हमने एयरपोर्ट के अंदर बंदी रखा, और 4 घंटे के बाद में पाछली पक्की दीवार तोड़ की लकड़िया, पाछली पक्की दीवार तोड़ की लकड़िया। जब हमने पता चला कि 222 नंबर कोठी है, 222 नंबर कोठी में हमारे साथी घुसे उस कोठी के अंदर, और 3 घंटा थी उस कोठी के ऊपर कब्जा रखा, और दुष्यंत चौटाला उस कोठी में हमने बढ़न नहीं दिया। और आपने पहले भी यहाँ से आपको उचाना में भी आपने दबाया है उसको। सरकार इस देश में सरकार एक है, वह सरकार किसान सरकार चलेगी विदेश में। किसान फैसला लेंगे। जब कोई राजा तानाशाही अत्याचारी और घमंडी हो जा, उसके खिलाफ में लड़ना हमारे धर्म बन जाता है, हमारी नैतिकता बन जाती है। ऐसे अहंकारी राजाओं के खिलाफ हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और बल्कि बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, वीर भोगे वसुंधरा, वीर को ही धरती को भोगने का अधिकार है। किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर लाठीचार्ज करे है, अगर किसी ने किसी तक मौत किसी का बस की बात नहीं, अगर सरकार हमने मार देगी, मौत देगा परमात्मा। अगर ये मौत यहाँ जींद के अंदर लिखी होगी तो बहुत खूबसूरत मौत होगी, बहुत सुंदर मौत होगी, और हम निश्चित तौर पर तैयार हैं, बलिदान देने खातर निश्चित तौर पर तैयार हैं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि जींद तक पहले हम आप अपने आगे खड़े मिलेंगे। जहाँ भी आज़ाद जी ड्यूटी लगाओगे, जहाँ भी सतबीर पहलवान ड्यूटी लगाओगे, जहाँ भी आपकी कमेटी ड्यूटी लगाओगी, जित भी कहोगे नुए कर देंगे, जिस भी हिसाब तक कहोगे नुए कर देंगे, मरे ही नहीं डरते। इस हरियाणा स्टेट पर हमारा कब्जा, हमने कब्जा लेना पड़ेगा। देखो, आंदोलन के सारे रास्ते हमने पूरे कर लिए, प्रदर्शन हमने कर लिए, ट्रैक्टर यात्रा हमने कर ली, काले झंडे हमने दिखा लिए। के कर सका और आंदोलन में घर छोटी बैठे हैं 5 महीने हो लिए। ये सरकार नहीं चल रही इस देश में, ये सरकार नहीं चल रही। मैं तो संयुक्त मोर्चा में भी बात रखी थी, मैंने सीधा कहा था ये बहुत होली, कब्जे लो। अंबानी अडानी के किले पड़े हैं, 1000 किले, उन पर हल चलन दो। रिलायंस का पंप है, उसमें अपने तेल डालो भाई, और जो कमाई हो वो आप ही लेवांगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो मजदूरों ने बना रखी है, खून पसीना कमा की ने, वह बेचारे रोडों के ऊपर सोए हैं। क्यों ना हम उन बिल्डिंगों में मजदूरों ने बाड़ा, उनने छात दुआवा जाकर। ये लड़ाई केवल कानून वापसी की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई क्रांति हो चुकी है, अब आज़ादी की लड़ाई है। इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, किसान की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके, किसी संगठन तय, किसी पार्टी तय, किसी नेता तक ऊपर उठ की
इस लड़ाई को लड़ना होगा और आपका अगर हमने मजबूती से फैसले लिए तो ये सरकार टकेगी नहीं। कुछ साथी कल भी मीटिंग के अंदर एक जिक्र और चल रहा भाई संसद कूच के ऊपर जावांगे। मैंने उनको ये कहा था भाई संसद पड़ी है खाली, संसद पड़ी है खाली कोठड़िया में जाने का कोई फायदा नहीं। कह तो 8 मार्च तक लेके 23 मार्च तक संसद चल रही थी। जब मैंने ये संयुक्त मोर्चा में कही थी संसद के अंदर कानून बनाए सांसदों ने और एक भी कॉल हम उनके खिलाफ नहीं दे पाए। यहाँ उस टाइम पर वो फैसला नहीं ले पाए। ईब खाली संसद पड़ी है, माँ भाई खाली पे कह लियाओगे। अभी चलेंगे प्रधानमंत्री का घर। प्रधानमंत्री ने कहा है अगर मैंने एक फोन की दूरी पर बैठा हूं, किसान के पास भाई ना तो फोन और ना हमने मिलाने आंदे। हम तो सीधी बात करने चलेंगे जिस दिन चलेंगे, प्रधानमंत्री का हाउस में बढ़ाएंगे जिस दिन बढ़ाएंगे। वो संयुक्त मोर्चा निश्चित करे डेट। लड़ाई लड़नी है तो ढंग से लड़ो, खाली कोठड़िया में क्या करना जाएगी। और अभी समय आ गया है कि कोई ना कोई कठोर फैसला लेना पड़ेगा। कठोर का मतलब ये नहीं हमने मानस मरवाने हैं। कठोर का मतलब प्रधानमंत्री हाउस के पास उसके अंदर जाना, ये हमें कानून अधिकार देता है। कानून में संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गया बैलगाड़ी लेके इंदिरा गांधी का टेम पे। संसद के अंदर आपका एक चुने हुआ एमएलए ट्रैक्टर लेके गया। अगर वह सारे जा सके हम क्यों नहीं जा सकते? जा सका। हाँ, तो आप सब ने आने वाले टाइम में मजबूती तक काम करना पड़ेगा, मजबूती तक फैसले लेने पड़ेंगे। और कल की बात यह है, असल तो मैंने लग गए शांति नाटेगा, इनका दल नहीं है। अगर नाट्य नहीं गाने आपके जीन तक ज्यादा हिसार जिले से लोग आएंगे। बड़ी मात्रा में पूरा हरियाणा में केंद्र मैसेज है। और हमने ये सुझाव भी दिया था भाई जड़े भी विरोध का कार्यक्रम हो, हिसार में कार्यक्रम है तो जींद वाले साथी आओ ताकि संख्या कम नहीं रहे। जींद में कार्यक्रम है तो आसपास के लोग आओ। सारे मिलकर आंदोलन लड़ांगे। एक दो मेरी अंतिम बात मैं आपसे करना चाहूंगा। एक ये सरकार भ्रम फैला रही है बीमारी का नाम पे। बहुत सारे साथियों के फोन भी आ रहे, अग भाई उड़े के है कोरोना, उड़े दिल्ली बॉर्डर पर के होता है। आज भी जब मैं आया हूँ टिकरी बॉर्डर का पूरा घूम के आया हूँ, कुंडली बॉर्डर पूरा घूम के आया हूँ कल रात में। एक भी मरीज नहीं है जी, एक भी मरीज। और पूरे 5 महीने हो गए, 26 तारीख ने पूरे 5 महीने हो लिए। एक भी मरीज आज तक कोरोना से 350 साथी मारे शहीद हो लिए। एक भी मरीज पोस्टमार्टम होया उनका, एक भी कोरोना बीमारी से नहीं मरा। ये साबित करता है कि ये बीमारी नहीं है, यो है बहका भूत। बहका भूत बूढ़ेगा आ रहे ना, बहका भूत। ये साइकोलॉजी षड्यंत्र है। एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसे शोध किए गए हैं। अगर किसी के पीछे तो सुई चबो दो और उसका आगे नुजा की कह दे बतरे तो सांप लड़ गया, उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और यहां तक कि जब उसकी बॉडी के ऊपर शोध किया गया, उसका शरीर तक सांप का ये जहर लग गया, सांप का ये जहर। इसने बोल रहे हैं बहका भूत, साइकोलॉजी षड्यंत्र। अभी सरकार ने सारे बाजे बजा लिए। जब ये आंदोलन फैल नहीं होया तो इनने शुरू कर दिया कोरोना आएगी भाई, और कोरोना है पीएचडी। जो इसकी मोदी की रैलियां में तो बढ़ती नहीं। किसान आंदोलन करें उड़े पड़े हैं। किसान मजदूर के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा तो या कोरोना उड़े जा है। साथियों, हमने खुला चैलेंज कर रखा है। टिकरी बॉर्डर के ऊपर शुरू से मेरी ड्यूटी है, उड़न ना तो कोई टेस्टिंग होगी। एक आधा साथी मास्क ला रहा था, उसको भी मैंने कह दिया भाई मरने तो डर लग गए ने, घरा बिक जा मेरे भाई।
जिन्हें मरण तक डर लगा, मरण खातर तो हम बैठे हैं। जब मारे तो उन्हें कोरोना होगी, अगर ये कानून वापस नहीं होए तो हमने तो टूक नहीं दो टाइम के। अगर ये कानून वापस नहीं होए तो हम तो उन्हें मरांगे। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र को भी आपने फैल करना है। बॉर्डर पर ना कोई मरीज, ना कोई टेस्टिंग होने दिया और ना ये आंदोलन पट है। कई साथी फोन करके नू पूछी जा भाई संख्या कितनी है। आड़े जो बैठे वह भी संख्या मारे गए उड़े गणी जा है, और जो गामा में जो बैठे वह संख्या भी मारे गए काउंट हुआ है। सरकार छेड़न तक पल्ला गढ़ुआ ने बजा की नहीं देखा रहा, काचा हक पिल्ला है। सरकार जब भी हाथ गाल लगी आदमी के ऊपर गढ़वे की डाल बजा की देख लेगी। गामा में तो CID पूछेगी, टोला पर तो पूछेगी कितने लोग जान खातर तैयार हैं। सरकार ने इस बात का बेरा है, जय दिल्ली बैठे वोटर का एक छड़ी भी ला दी ने, एक छड़ी भी ला दी, इस देश में गहराई युद्ध होगा, अग्नि होगा। सरकार ने इस बात का बेरा है और सारे अफसरों ने बेरा है, और खुली चेतावनी है भाई जींद के प्रशासन को तड़काओ खुले तौर पर। जब मारे तो नौकर हो, मारी नौकरी तो करो, मारे टैक्स तो तारे बच्चे पढ़ते हो, तो मारी सुरक्षा में लायक जियो भाई। मारे किसी मानस का डंडका नहीं लगना चाहिए, मारे किसी माँ बूढ़े का धक्का नहीं लगना चाहिए, मारी किसी महिला का धक्का नहीं लगना चाहिए। जो तारी नैतिक जिम्मेवारी बना है, अगर वास्तव में आप लोग साहब कहने लायक हो, तारी ड्यूटी असली नैतिकता यह है। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, ये संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है, पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रशासन बना है। इसलिए कल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने प्रयास करना है, और प्रयास में हमने हारना नहीं है जी। बिल्कुल इस प्रोग्राम को रद्द करवाना है। जींद जला ने हमें बार बार उड़े टिकरी बॉर्डर पे एक बात कहा करूँ मैं, जींद जला करीम है इस हरियाणा की, और जींद जला के मान सम्मान का सवाल है, इस हरियाणा के मान सम्मान का सवाल है। किसी भी सूरत में ओम प्रकाश धनखड़ बहुत ही झूठा आदमी है, इतना झूठा गिरा हुआ आदमी धरती पर नहीं पाओगा। अरे उचाने सतबीर पहलवान का दोहरे लिखी गा था उचाने आंदोलन में, भाई मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, लिखत में देगी गा था, लिखत में, जिस आंदोलन को हम खुद चला रहे थे। लेकिन सरकार में रहा 6 साल कृषि मंत्री रहा, और वो आदमी मारे फंसा है। हम तो टोन ध्यान ना दे जी उसने, हम तो उसने टोन ध्यान ना दे कि वो मारे फंसे, अरीब गया वो मारे फंसे, और तड़के अपनी गरमाए सारी का डांगे इसने। चाहे प्रशासन वाला SDM आओ, चाहे DC आओ, चाहे कोई आओ, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। आप लोगों को दोबारा से सलाम करता हूँ। काफ़ी वक्त आपने हो गया, 2 नारे लगवाऊंगा जी, जो 2 नारे किसान के नारे किसान के लिए बने, जो हमने लगाने बंद कर दिए, इस आंदोलन तक लगाने शुरू करे हैं। जय जवान और जय किसान। जय जवान, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए जी, पूरी मजबूती के मिल रहा। जय जवान, जय जवान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द गलत निकल गया तो माफी चाहूंगा। राम राम जी।